हाय दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एलेक्स ब्राउन एसपी आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एसपी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 धातु और अधातु लेकर आया हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, यूपी बोर्ड के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर, और ख़ासकर वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं हम धातु और अधातु किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया धातु तथा अधातु, मेटल और नॉन मेटल। इससे पहले आप जानिए तत्व क्या चीज़ होता है। जैसे आपसे कभी कभी कोई पूछ लेता है भैया कि तत्व एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो तत्व की खोज किसने किया है? रॉबर्ट बायल ने 1661 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कौन खोज किया है? रॉबर्ट बायल ने। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तत्व के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट बायल ने। सन कितना है? 1661 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं। लिखा गया है वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित या बने होते हैं उससे क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है नोट पॉइंट। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। जैसे देख लीजिए, लिखा गया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 होता है। तो हाइड्रोजन का हमेशा अंदर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है। O2 कितना होता है? 8 होता है। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। सोडियम कितना होता है? 11 होता है। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है। पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। तो इन सब का परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, कहने का मतलब। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अगला बात करते हैं हम। सभी तत्वों के उनके कुछ विशेष गुणधर्मों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसका क्या है? धातु कहते हैं मेटल, अधातु कहते हैं नॉन मेटल, और उपधातु क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगला आपके लिए जो है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है धातु। ठीक है दोस्तों। तो देखिए धातु क्या चीज़ होता है। तो धातु देखिए, धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जानते रहे हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो इसके बाह्य कोश में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके लिए इसके ऊपर क्या होता है? ये शब्द क्या धातु हैं, तो इनमें क्या होता है? 1 प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकाल गया, मतलब यहाँ दे रहा है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पोटेशियम इसी तरह से परमाणु क्रमांक 19 है। तो देख रहे हैं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। Mg पर कितना होता है? 12 परमाणु क्रमांक होता है, जिसपे Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो ये देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो ये सब क्या है? धातु हैं। जैसे लिखा गया नीचे, सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, पारा, मैग्नीशियम आदि धातु कहलाते हैं। कहने में जानते रहिए, सोना जो आपसे कभी कभी पूछेगा सोना क्या है? धातु है या धातु है? आप क्या बताएंगे? धातु है। चांदी जैसे तांबा, सोडियम, पोटेशियम, पारा, मैग्नीशियम आदि क्या है? सब धातु हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं तो उसे धातु कहते हैं। कहने मतलब जानते रहिए, ये सब तत्व ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? ऊष्मा का चालन करते हैं, तो जानते रहिए उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नोट लिखा गया है लगभग 80% तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं, और तथा 20% तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और क्या कहते हैं? आयरन और गोल्ड है। ये तत्व क्या है? धातु हैं। ठीक है। तो जानते रहे सामान्यतः ये बात है, धातु कमरे के ताप पर, और कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, आगे चलते बहुत आपको काम आएगा। कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु क्या आते हैं? ठोस होते हैं। कहने मतलब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये बात हो गई आपके लिए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए जब लिखा है जबकि पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होती है। कहने मतलब 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। अब लिखा गया है कुछ उत्कृष्ट धातु जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्व के उदाहरण हैं। कहने मतलब जानते हैं ये सब क्या है? तत्व आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया है धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए भौतिक गुण पे पहला है धातुओं में विशेष चमक होती है,
तो उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्विक चमक। तो धातुओं में विशेष चमक को क्या कहते हैं, धात्विक चमक। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक होती है। कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी धातु क्या होती है, सतह चमकती रहती है। जैसे तांबा, सोना, चांदी धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी, आभूषण, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखते हैं ना, जैसे सोने का कुछ बना होता है या चांदी बनाता है, जिसमें चमक होती है, तो किसके कारण होती है, उसमें क्या जानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया अपवाद, जैसे आयोडीन तथा ग्रेफाइट, ये भी जानते हैं इसमें भी विशेष चमक पाई जाती है, लेकिन ये क्या होती हैं, अधातु होती है, नॉन मेटल होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात आसानी से विद्युत तथा उष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे आपका चांदी है, तांबा है, विद्युत तथा उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक। कोई कभी कभी जानते हैं पॉलिटेक्निक में पूछ लिया जाता है, विद्युत का, उष्मा का या सर्वश्रेष्ठ चालक कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, चांदी और तांबा। देखिए चालकता का क्रम क्या है, Ag है, Cu है, एल्यूमिनियम है। तो देखिए इनके कारण क्या करते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी कारण हमारे घरों में विद्युत के संचालन के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। कहने में जानते रहिए, जो आपका चांदी को छोड़कर जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज करते हैं अपने घरों में। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें जानते हैं विद्युत का संचालन क्या होता है, बहुत आसानी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है आपके लिए, देखिए नोट पॉइंट। तो आप बार बार बता रहे हैं, नोट पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं आपको। विद्युत तारे कॉपर या सिल्वर धातुओं द्वारा निर्मित बनी होती हैं। करें हम लोग जानते हैं विद्युत तार जो होता है किसका बना होता है, सिल्वर और कॉपर का बना होता है, जो विद्युत को उत्तम चालक का कार्य करती है। इसी कारण इन्हें सीधे छूने पर हमें करंट लगता है। जानते रहिए, जब भी देखो कॉपर या सिल्वर की धातु जो हम कहते हैं लाइट जैसे बनी होती है, उसको डायरेक्ट हम छूते हैं तो हमें क्या करता है, करंट मार देता है, लाइट मार देता है। इन्हीं कारण किसी अचालक पदार्थ जैसे पीवीसी, इसका नाम क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या था, C2H3Cl कोष्टक बंद करके N है द्वारा लेपित कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ताकि हमें लाइट आपको ना मारे। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला देखिए, आप बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है अपवाद, जैसे सोडियम तथा पोटेशियम मृत धातु होती है, मतलब क्या होती है, कोमल होती है, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, देखिए भौतिक गुण में, वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे देखिए कभी कभी गलनांक भी पूछ ले रहा है आपके परीक्षाओं में बहुविकल्पी करके। तो देखिए देखा है, Fe का धातु का गलनांक कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कॉपर का क्या होता है, ये 1038 होता है। कहने में जानते हैं कॉपर की अपेक्षा जानते हैं आयरन की क्या होती है, गलनांक क्या होती है, अधिक होती है। देखिए लिखा गया पौध में सोडियम तथा पोटेशियम का 98 डिग्री तथा 64 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके अलावा भी गैलियम तथा सीजियम के गलनांक क्रमशः 30 और कितना होते हैं, 28 होता है। याद रखिएगा, ये भी धातुओं में विशेष ध्वनि होती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं आपसे, जो कि लिखा गया है धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो पहला देखिए लिखा गया है, धातुओं की जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा धातु ऑक्साइड या आप क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है ना, जैसे लिखा गया Ca+2H2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। चलिए यहाँ आप देख लीजिए CA+HOH, ये क्या है, 2H2 है। ठीक है ना, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, तो CaOH का ट्वाइस हो जाएगा, प्लस क्या बच रहा है आपके पास, हाइड्रोजन गैस बच रहा, तो हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से है Mg+2H2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मूव करेगा। नेक्स्ट है 3Fe+4H2O, तो ये बना जाएगा Fe3O4, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2Al+3H2, तो ये क्या है, Al2O3+3H2 है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान देखिए लिखा गया है नोट पॉइंट, जैसे लेड, कॉपर, सोना, प्लेटिनम, मरकरी जल के साथ कोई अक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। जैसे लिखा गया एक ट्रिक देखिए, पब कल सोना पलट हाई, मतलब पब मतलब प्लेटिनम, ओ सॉरी लेड,
कल माने कॉपर, सोना, एयू माने सोना, प्लट माने प्लेटिनम, हाई माने मरकरी। ठीक है ना, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो आपके लिए अगला है, चलिए बात करते हैं। देखिए लिखा गया है धातुओं के हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। ठीक है, सामान्य धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता नहीं दर्शाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे लिखा गया है 2Na प्लस 2S2। तो यहाँ देखिए लिखा गया है 2Na, तो कहने मतलब देखिए इसको इस तरह से Na प्लस क्या लिखा गया है H2, तो एक H एक है, ए सोडियम हाइड्राइड, ए सोडियम हाइड्राइड। तो देख रहे हैं क्या बना रहा है, 2 बना रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2NaH सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह से 2K है, पोटेशियम है प्लस हाइड्रोजन है, तो पोटेशियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है 2CaH2 प्लस 2CaH कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है धातु तन अम्लों से अपक्रिया। ठीक है, तो 2Na है प्लस 2HCl है, तो क्या बनाएगा 2NaCl बना लेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ Na प्लस Na, तो लिखा गया है HCl, तो एक क्या बना लेगा हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, प्लस क्या बचेगा NaCl, तो क्या बना लेगा 2NaCl। ठीक है, इसी प्रकार से ये है सब देख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट है धातुओं की तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। तो यहाँ लिखा है 2Na प्लस H2SO4, तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और खासकर आपके लिए है यूपी बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है धातु और वनडे एग्जाम के लिए, तो आप जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।